नमस्कार मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि हम इंडियन आर्मी भर्ती 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट हर रोज़ ला रहे हैं, चाहे वह मैथ हो, चाहे वह रीजनिंग हो, चाहे वह आपका जीएस हो। ठीक है, प्रत्येक के लिए एक सेपरेट प्रैक्टिस सेट हम लोग कर्मवीर बैच करके लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, तो आज जो है मेरे प्यारे भाई, आर्मी भर्ती 2026 इसके लिए जो है हम लोग मैथ की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है, और मैथ की प्रैक्टिस सेट में चैप्टर आज कवर करेंगे घातांक एवं करनी। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से जो है घातांक और करनी से एक या दो क्वेश्चन तो फिर समझिए कि फिक्स ही है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से घातांक और करनी से क्या है मेरे प्यारे भाई, फिक्स है। ठीक है, तो आप एकदम आराम से समझने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट और सवाल दोनों बताया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला बात जो है, ये तो रूल है पावर सर्ट्स एंड इंडाइसेज का, जो है ये सब रूल है। इस रूल को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, जो आपके माइंड को कर देगा बाहर। ठीक है, ये सब बेसिक सवाल है, इसको सबसे पहले लगा लेते हैं। ठीक है, लेवल 1। ठीक है, याद रखिएगा बेसिक। बोला है पहला नंबर सवाल में कि दिए गए व्यंजक का मान होगा। भाई ये जो दिया गया व्यंजक है इसका मान क्या होगा, आपको ये चीज़ चेक करके बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से समझिए। दिया गया है कि √8 प्लस √1681। ठीक है, और बोला है कि इसका मान किसके बराबर होगा, आप जरा ये बताओ। ठीक है, तो देखिए आप सबको पता है कि 1681 पता नहीं है सर स्क्वायर रूट। तो भाई 1600 तो पता है एग्जैक्ट कि 1600 जो है एग्जैक्ट ये किसका स्क्वायर है, तो मेरे भाई 40 का स्क्वायर है। तो 1600 पता है, तो भाई आपको पता है कि 1681 किसका हो जाएगा, 41 के स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक का स्क्वायर एक आता भी है, तो याद रखिएगा 16 के स्क्वायर जो है 1600 जो है 40 का स्क्वायर है, उसी प्रकार 1681 किसका स्क्वायर है, 41 का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से याद रखना पड़ेगा आपको चीज़ों को। ठीक है, तो आइए मेरे भाई √8 प्लस और 1681 कितना का स्क्वायर है, 41 का स्क्वायर है। 41 का स्क्वायर है ना, तो मेरे भाई जहाँ पे 1681 है वहाँ हम लिख सकते हैं 41। ठीक है, अब आइए 41 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49। और 49 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है। ठीक है, तो अपने पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ए। अपने पास सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये सवाल करना था। ठीक है, अगर स्क्वायर याद नहीं है तो कम से कम आप मेरा सजेशन लीजिए। ठीक है, एक से कम से कम आपको 30 तक स्क्वायर याद कर लेना है। ठीक है, और 1 से लेके 20 तक कम से कम क्यूब याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मैथ पढ़ने के लिए, मैथ को समझने के लिए। आइए पहला नंबर सवाल, अब आइए दूसरा नंबर सवाल। ये रहा आपका दूसरा नंबर सवाल। सवाल कुछ इस तरह से है, देखिए बोला है कि x बराबर इतना है तो x स्क्वायर बराबर वाट, x स्क्वायर बराबर वाट। ठीक है, तो सबसे पहला बात ध्यान से समझने का प्रयास करिए। x बराबर आपको कितना दिया है, तो √64 प्लस √121 और माइनस कितना दिया है, √169। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात रूट से इसको बाहर निकालिए, तो मेरे भाई x बराबर √64 8 का स्क्वायर होता है, 121 11 का होता है, और 169 जो होता है 13 का होता है। तो सबसे पहला बात x बराबर 11 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19, और माइनस में कितना 13। तो फाइनली x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 6। आपसे पूछा किसका वैल्यू है, x स्क्वायर का। x स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो x का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर आप सबको पता है कि कितना होता है, 36 होता है। तो अपने पास सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बी। ठीक है, 36 वाला सही जवाब। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। आइए आइए मेरे राजा, ये सवाल देखिए, ये सवाल से डरना नहीं है, ठीक है। सब खेले स्क्वायर रूट का और स्क्वायर का, ठीक है। अगर आपको वह पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो फिर समझिए सवाल बेहद आसान है, समझे। तो आइए मेरे भाई इस सवाल को कर लेते हैं, ठीक है। 12.96 मतलब 1296 है। बोला है कि निम्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए, क्या मान आना चाहिए। भाई जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल यही पूछा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला बात क्या दिया है, 12.96, ठीक है, मल्टीप्लाई 7.84, ठीक है, और डिवाइड है। उसके बाद आपको दिया है 3.24, ठीक है, और मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर दिया क्या है 31.36, ठीक है, और बराबर वाट, मतलब वाट की जगह पे क्या आएगा, यही आपसे पूछा है। देखिए आप सबको पता है कि सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे, ये हो जाएगा 1296 और 0.2 अंक तक था, 2 अंक के बाद तक था तो 2 जीरो, मल्टीप्लाई इसको हटाइए, ये हो जाएगा 784 और बटा 100, ठीक है, और डिवाइड है तो डिवाइड रखने दीजिए, हटाइएगा तो ये हो जाएगा 324 और बटा में 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3136 और बटा 100, ठीक है। इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। अब देखिए आगे इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा। सबसे पहला बात 1296, सबको पता है कि 1296 36 का स्क्वायर है, ठीक है। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, तो 36 और बटे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। 100 नहीं आएगा मेरे भाई, अगर 100 बाहर आएगा रूट से तब 10 ही ना होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है। 784 जो होता है 28 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 बन रहा है, 8 का स्क्वायर 64, इसका मतलब सही है। और नीचे क्या आ जाएगा 10, और ये डिवाइड है, डिवाइड ये तो सबको पता है कि सर 18 के स्क्वायर और ये 10 मल्टीप्लाई 3136 कितना के स्क्वायर है तो 56 के स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए तभी जाके आप सवाल बना सकते हैं। ये देखिए 36/10 रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 28/10 रहेगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में करिएगा तो 10 ऊपर जाएगा और 18 नीचे आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 56/10। अब कुछ नहीं करना है, कट कर देना है, कट करिए तो मेरे भाई 10 से 10 गया, 10 से 10 18 गुना कितना होता है 36, ठीक है। अब आइए नीचे 10 हम 100 बन रहा है, हालांकि काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, काट सकते हैं और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। करिए गुना 2 में 28 से तो 64, और 64 में फिर कितना से करना है 56, तो देखिए 64 को 56 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए डायरेक्ट नहीं करना है, आराम से करिए, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। 4 4 के 24 के 4 हासिल 2, 6 6 36 आदि 38, ठीक है। 5 4 के 20 के 0 हासिल 2, 6 5 30 और 30 आदि कितना होता है मेरे प्यारे भाई 32, ये 4 ये 8 ये 5 और ये 3, 3584 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 3584, और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 में 10 से तो कितना हो जाएगा 100, तो भाई नीचे 100 है तो 0.2 अंक तक शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 35.84, 35.84। कहीं गलती हो गया क्या 35.84, रुक जाइए तो 1296 36 का है, 784 28 का है, 324 18 और 3156, ठीक तो है भाई, ये सही है। गुना में किए 10 ऊपर 18 नीचे 56, तो मेरे भाई 10 से 10 काट दिए, 18 गुना 36, तो 28 गुना कितना होता है 28 गुना तो 64 होता है। अरे माफ़ करिए 28 गुना मेरे प्यारे भाई 56 होता है, ठीक है। 28 गुना कितना होता है 56 होता है, हमने गलती कर दिया, 28 गुना 64, 32 गुना में 64 होता है।
देखिए 28 को 2 से करेंगे तो 64 होगा, हमने 56 लिया था ना, माफ करिए 56 होगा, हमने 64 लिया था, जिसके वजह से गलत आंसर। 56 में 56 से करना है, तो देखिए एक प्रकार से 56 का स्क्वायर हो गया, 56 का क्या हो गया मेरे प्यारे भाई स्क्वायर। तो अब तो आराम से करते सकते हैं, 6 के स्क्वायर 36, हासिल 3, 6 5 30 और 2 60, 60 3 63 के 3, हासिल कितना 6, 5 के स्क्वायर 25, 25 और 6 21, और भाई नीचे कितना है 100 है, तो भाई डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 31 दशमलव कितना हो जाना चाहिए 36, 31.36। अपने पास सही ऑप्शन क्या है सी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, गुणा कर लीजिए, 6 6 36 के 6 मेरे भाई, 2 में 28 से करेंगे 56, 56 में 56 से, ठीक है, तो 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 5 30 33। अब आइए 6 5 30 की 0 हासिल 3, 50 25 कितना होता है 28, ये 6 ये 3, 11 के 1 और 2 3100 कितना होना चाहिए 56 होना चाहिए, ठीक है, 3100 कितना 3136 से माफ करें, और बटा कितना 100, तो वही 0.2 अंक शिफ्ट कर देंगे तो 31.36 अपने पास सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से सवाल को कर सकते हैं, लेंदी सवाल नहीं है, आसान सवाल है, ठीक है, बस करने आना चाहिए आप सबको, ठीक है। आइए ये बेसिक सवाल रहा है 3 को, ठीक है। उसके बाद ये रूल आपको सीखना बहुत जरूरी है पावर सर्च एंड इंडाइसेज में, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आगे फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और बहुत इजी है, इसको बोले तो सर ये बहुत क्या है इजी है, ये बहुत क्या है इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर रूट के अंदर ए जो होता है प्लस में इनफाइनाइट बार हो, ठीक है, अनडिफाइन, ठीक है, तो अगर रूट के अंदर ए जो है प्लस में इन्फिनिटिव टाइम हो, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि आप 1 का 2 ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, जिसका अंतर कितना आना चाहिए 1। मान लीजिए सपोज ये नंबर है, इस नंबर का फैक्टर 2 फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो सपोज मान लीजिए इस ए का फैक्टर 1 x आ गया और दूसरा y, और तरीका क्या है कि ये दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस करने का मतलब अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए, याद रखिए। और कहिएगा कि सर फैक्टर कर लिए तो ये दोनों में से कौन आंसर होगा, तो आंसर के लिए आप ध्यान रखिएगा x और y में अगर प्लस वाला होगा तो x और y में सबसे बड़ी, अगर प्लस वाला होगा तो x और y में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, याद रखिएगा। बात करूँ आंसर का, तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, देखो जब भी रूट के अंदर अगर कोई संख्या प्लस में इनफाइनाइट बार हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया है उसको 2 फैक्टर करेंगे, 2 बार 2 टर्म में तोड़ेंगे, तो मान लीजिए 2 फैक्टर किए x और y, इसके बीच का अगर डिफरेंस 1 आ गया तो कुछ नहीं करेंगे, जो बड़ी नंबर होगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब अगर माइनस में होगा तो तरीका वही है, इसका 2 फैक्टर करेंगे, ठीक है, एक x आ गया, मान लीजिए दूसरा y आ गया, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, कहने का मतलब जो अंतर होना चाहिए वह कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो कहिएगा कि सर इसमें आंसर कैसे पता करेंगे माइनस वाला में, तो आंसर के लिए याद रखिएगा x और y में छोटी संख्या, x और y में सबसे छोटी संख्या, ठीक है, x और y में जो छोटा होगा माइनस के केस में वही आंसर, और x और y में जो बड़ा होगा प्लस के केस में वही आंसर। तो x और y में सबसे छोटी संख्या जो होगा वही आंसर होगा। अब इस पर आधारित सवाल भी है, ठीक है, जो आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये रहा मेरे प्यारे भाई कंसेप्ट। आइए देखिए इस पे 4 सवाल लेकर आए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला प्लस वाला करते हैं। बताए हैं कि भाई फैक्टर ऐसा करना है जिसका अंतर डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो आप फैक्टर करो इसका, तो भाई 6 है तो 1 2 ले लो और 1 3, ठीक है, 2 दिया 6, इसके बीच का अंतर देखो कितना बन रहा है 1,
3 में से 2 जाएगा 1, तो प्लस के केस में आंसर क्या होगा बताओ, प्लस के केस में आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या है आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे हम भाई प्लस वाला सवाल है इहो, ठीक है। तो देखो 15 का 2 फैक्टर करो, 15 का 2 फैक्टर बताओ जल्दी, 5 या 15 होता है भाई, यहाँ तो मामला गड़बड़ा जाएगा, यहाँ मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इस सवाल में जो है मामला गड़बड़ है, 15 है तो सर 15 का तो कोई ऐसा फैक्टर है ही नहीं जिसमें अंतर 1 बने, कोई ऐसा फैक्टर है, 3 गुना 5 15 हो जाएगा, तो सर ये सवाल तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये सवाल क्या हो जाएगा, गड़बड़। कुछ ऐसा सवाल ले लिया जाए जो कंसेप्ट को मतलब लागू हो। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 12। ठीक है, ये सवाल है आपका 12। ठीक है, ये सवाल कितना है, 12 है। तो जब 12 दे देगा तो आप सबको पता है कि 3 मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब इसके बीच का अंतर कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो प्लस के केस में जो आंसर होगा, प्लस के केस में जो आंसर होगा वह सबसे बड़ी संख्या था, आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, 4। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब आइए माइनस वाला, माइनस वाला सवाल बहुत आसान है। ठीक है, वही कंसेप्ट कि भाई 2 फैक्टर करो तो 1 ले लो 5 और 1 ले लो 6, अंतर कितना सर, 1, मामला सेट है। तो माइनस के केस में जो आंसर होना चाहिए वह सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 5 है तो आंसर 5। अब इसको करिए भाई, 56 है तो 2 फैक्टर ले लो, 7 8 कितना होता है 56, 7 8 56, डिफरेंस 1 बन रहा है। और माइनस के केस में जो आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो क्या होगा, सबसे छोटी, यही होगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए ये सवाल कुछ है नहीं, इस टाइप के सवाल अगर पूछ लिए जाए तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप सबको लेवल 2 प्रैक्टिस सेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है और बहुत सारा अभी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो है हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, घातांक और करने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझिए कि आपको 1 नंबर फिक्स करवा ही देगा। ठीक है, और इसके बिना विश्वास मानिए काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए घातांक और करने, घातांक से संबंधित कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, और ये वो फार्मूले हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में मतलब इसमें सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई देखो, पहले नंबर क्या है फार्मूला, a के पावर m और इसके पावर n हो तो कुछ नहीं करेंगे, a के पावर ये दोनों पावर को गुना कर देंगे m इंटू n। और इस पर आधारित एग्जाम्पल बता दो जी। तो अगर सपोज मानो दे दिया जाए ऐसे, x के पावर 2 और इसके पावर 3, तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो कुछ नहीं करना है, पावर को गुना कर देना है। तो x के पावर 2 गुना 3, तो फाइनल x के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना, एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। अब देखिए बेस जब सेम हो ना और गुना में हो तो पावर को करते हैं ऐड, पावर को क्या करते हैं ऐड। जब बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर को क्या कर देना मेरे प्यारे भाई, ऐड। ठीक है, जैसे इस पर एग्जाम्पल अगर हमसे पूछोगे तो देखो मान लो 5 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, तो देखो बेस सेम है और गुना में है, तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 की पावर 3 प्लस 2, तो फाइनली 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब तीसरा नंबर सवाल देखो, जब पावर सेम हो लेकिन बेस अलग अलग हो तो क्या करेंगे, बेस का गुना कर देंगे, बेस को गुना करेंगे और पावर लिख देंगे। ठीक है, जैसे इस पे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो मानो 3 के पावर 2 दे दिया और गुना 5 के पावर 2 दे दिया। इसका मतलब क्या है कि जब बेस अलग हो और पावर सेम हो, जब बेस अलग हो और पावर सेम हो तो बेस को गुना करिए, तो भाई ये हो जाएगा 3 गुना 5 और पावर कितना 2, तो 3 5 कितना होता है 15, इसके पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला 4 नंबर, a के पावर m बराबर a के पावर n। देखिए a के पावर m बराबर a के पावर n हो तो a से तक n कट गया, समझिए पावर को क्या कर देना बराबर। अब इस पर एग्जाम्पल देखिए, अगर सपोज मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 2 के पावर 3x प्लस 5। ठीक है, 3x प्लस 5 और यहीं पे आपको एक और दे दिया जाए, सपोज मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए 2 के पावर 7। ठीक है, तो बताइए जल्दी से भाई 2 के पावर इतना और 2 के पावर इतना, तो 2 से तो 2
समझिए कि खत्म। पावर को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। पावर इक्वेट करिएगा तो 3x प्लस 5 ये किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। तो 3x को छोड़िएगा तो बराबर 7, 5 उधर जाएगा माइनस में। तो मेरे भाई 3x बराबर कितना होगा, 2। तो फाइनली यहाँ से अगर आप x निकालेंगे, x तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, याद रखिएगा ये सब कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला जरूरी भी है। a बटा b के पावर है, तो इसको उल्टेंगे ना तो b ऊपर जाएगा और a कहाँ आएगा, नीचे। और पावर जो होता है निगेटिव में हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए a के पावर है, इसको लिख सकते हैं 1 बटा a के पावर माइनस 1। जैसे कि अगर दे दिया जाए ऐसे, बोला जाए कि 2 के पावर 3। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, उलट के 1 के पावर में 1 बटा 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस 3। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 7 नंबर, a के पावर 1 बराबर b होता है, a बराबर b के पावर 1/a। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, जरूरी है। a के पावर 1 बराबर b होता है, a बराबर b के पावर 1/a। जैसे कि मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए, सपोज मानिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 25 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 25 है। ठीक है, या ऐसे दे दिया जाए, सपोज मानिए रूट एक्स का मान जो है, रूट एक्स का मान 25 है। ठीक है, नहीं गड़बड़ा जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर ही देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए 25 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर रूट चढ़ेगा। तो एक्स बराबर रूट अंडर 25, रूट अंडर 25 को क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर 5। एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, 5। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद nth रूट a, इसको लिख सकते हैं a के पावर 1/a। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि कहीं पे रूट x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/a। अगर कहीं पे क्यूब रूट x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/3। ठीक है, आप इस चीज़ को क्या रखेंगे, ध्यान के साथ साथ इसको आपको कर लेना है मेरे प्यारे भाई याद। अगर ये याद हो गया ना तो विश्वास मानिए आप पेपर में बहुत कमाल कर देंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। चलिए, अब ये याद है तो अब इस पे सवाल है। ठीक है, आइए पहला नंबर सवाल, आइए मेरे राजा। देखिए पहला नंबर सवाल मेरे राजा, आइए। एक नंबर सवाल बोला यदि इतना रूट अंडर 5 के पावर 1 बराबर 625 हो तो इन का मान क्या है, इन का मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए डरना नहीं है, आइए इस सवाल को कर लेते हैं। ठीक है, बोला है कि रूट अंडर 5 के पावर 1 और ये बराबर है 600 कितना 25 के। ठीक है, तो देखिए आप सबको पता है कि रूट लगा है तो पावर में 1/2 तो जैवे करेगा। तो आइए 5 के पावर कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि रूट हटेगा तो पावर में 1/2 और 625 आप सबको पता है 5 के पावर 4 होता है, 5 के पावर 4। ठीक है, तो मेरे राजा आप 5 के पावर n को छोड़ो और ये देखो 2 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 5 के पावर 4 और ये 2 किस में हो जाएगा, गुना में। ठीक है, तो मेरे राजा अब यहाँ पे आगे इसको हल करेंगे तो ये देखो 5 के पावर तक n रहेगा बराबर और 5 के पावर क्या हो जाएगा, 8। तो भाई जब बेस सेम हो और बराबर में हो तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा, 8। तो मेरे भाई इस सवाल का आंसर 8 होना चाहिए। ठीक है, तो n का फाइनल वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, याद रखिए। आइए नेक्स्ट, ये हो गया दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, आओ मेरे भाई। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल क्या पूछा है मेरे भाई, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। ठीक है, बोला है कि यदि 6 के पावर x प्लस 4 हो और ये बराबर हो 6 के पावर 7 की, तो आप सबको पता है कि सर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो। पावर को इक्वेट करेंगे इसका मतलब x प्लस 4 ये बराबर होगा 7 के। तो मेरे भाई x बराबर कितना हो जाएगा, अरे 7 है, 4 इधर आ जाएगा माइनस में, इसका मतलब x का मान 3 हो गया जवाब। तो x का मान क्या होगा, 3। ये वाला आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक सवाल है, आप आराम से कर सकते हो। आओ तीसरा नंबर, आओ मेरे राजा। देखो
ये सवाल भी आसान है, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, तीसरा नंबर बोला है कि 3 के पावर n और ये बराबर है 343 के, तो भाई आपको इसका मान बताना है, इसका मान किसके बराबर होगा। ठीक है, तो मेरे भाई 3 के पावर n ये बराबर दिया है 343 के। तो आप सबको पता है कि 3 के पावर n बराबर 343 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 5। ठीक है, 3 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 ही होता है। अब तो वही कहानी हो गया सर कि n का मान कितना, तो n का मान कितना, तो 5। n का मान 5 आ गया। n के मान जब 5 आ जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं सवाल पे। आओ देखते हैं, सवाल में बोला है कि 1 के पावर n माइनस 1। ठीक है, तो 1 के पावर n माइनस 1 तक 1 रहने दो। अब n का मान देखो कितना है मेरे प्यारे भाई, 5 बैठा दो और माइनस 1। तो ये बताओ जल्दी से, 1 के पावर कितना होगा, 4, और 1 को 4 बार भी गुना करोगे तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो आंसर किधर है भाई, बी। ठीक है, सवाल का जवाब क्या होगा, बी। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, ये सब सवाल बहुत इजी है, अगर आपको थोड़ा सा समझ बेसिक है तो ठीक है, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आइए, बोला है कि y टू द पावर x बराबर कितना, 121। ठीक है, तो भाई इतना का मान पूछा है आपसे कि आप जरा इतना का मान बताओ, हो जाएगा, क्या दिक्कत है, आओ ना। तो y के पावर x बराबर, आपको पता है कि ये तो 11 के स्क्वायर होगा सर, 11 के स्क्वायर। तो भाई बेस बेस के बराबर करो और पावर पावर के बराबर करो, तो यहाँ से पता चल रहा है कि सर y का मान 11 और x का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2। तो जब x और y पता चल ही गया तो इसको हल कर देते हैं। ठीक है, आप क्या बोला है, y माइनस 1 और इसके पावर जो है ना x माइनस 2 दिया है, तो y का मान कितना है, 11 है, y का मान तो 11 ही ना है। हाँ, 11 में से 1 कम कर देंगे। ठीक है, और इसके पावर x माइनस 2, तो x का मान कितना है ये बताओ, x का मान तो 2 दिया है, अब माइनस में ही 2 करना है। तो मेरे भाई 11 में से 1 जाएगा तो 10 से ना बचेगा, और 2 में से 2 घटाइएगा 0। तो याद रखिएगा, अगर किसी संख्या के मूल पर पावर 0 है तो उसका मान 0 नहीं होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो किसी संख्या के मूल की पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसा आंसर कहाँ है, 1। ये वाला गलत है, याद रखिएगा, 0 मत मारना है, मूल पर पावर 0 होता है तो आंसर 1 होता है। ठीक है, अब ये सवाल देखो। ठीक है, और ये सब के सब सवाल अच्छा सवाल है। ठीक है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सफिशियंट है। अगर आप कर लेंगे ये सब सवाल तो फिर समझिए आप आराम से एग्जाम में कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 5 नंबर सवाल क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है मेरे भाई, 3 के पावर कितना है, 3x प्लस 1 और ये बराबर 81 है। ठीक है, तो बोला है कि इतना बराबर इतना, अच्छा फिर देखो दो तो दिया है, एक इतना बराबर इतना दिया है। ठीक है, क्या दिक्कत है, और एक इतना बराबर इतना दिया है, तो गजबे कर दिया भाई, यहाँ तो x बटा y का मान पूछा है, तो आइए बनाते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो 3 के पावर ये देखो 3x प्लस वाई, और ये बताओ क्या लिख सकते हो, इसको 3 के पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, आराम से। सॉरी 3 के पावर 4 तो 81 होता है, तो जब बराबर है तो ऊपर वाला क्या करेंगे, बराबर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई और ये बराबर 4। ठीक है, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक और दिया है अपने पास 81 और इसके पावर x माइनस वाई, और ये जो दिया है 3 के बराबर दिया है, तो 81 को वही लिख सकते हैं, 3 के पावर क्या 4, और ये x माइनस वाई छोड़ो, और ये तो 3 के पावर एक अपने पास रहेगा ही, इसको लिख सकते हैं। तो जब बेस बराबर तो पावर बराबर, तो
चलो आओ इधर, ये हो सकता है क्या 4 इंटू एक्स माइनस वाई अब बराबर 1, ठीक है। गुना में है, इसको 4 को भाग में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर 1, और ये देखो नीचे आ जाएगा 4। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। और यहाँ से कुछ बुद्धि लगाते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन आगे, हालांकि आप आराम से बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो कुछ कट उठ रहा है, समीकरण 1 और 2 में देखो तो कुछ कट उठ रहा है। तो भाई जब इसको ऐड करोगे तब प्लस वाई से माइनस वाई तक कटेगा, आप सबको पता है। तो ऐड करोगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कटेगा, तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे x, तो 3x में x जोड़ेंगे 4x अब बराबर, और इसको जोड़ो 4 में 1/4 को, ठीक है। इसके नीचे 1, तो यहाँ से निकालो 4x बराबर एलसीएम लेगा तो 4 होगा, तो ये 16 प्लस 1, तो ये देखो कितना होगा 4x बराबर 16 में 1 जोड़ेंगे 17/4, इसके नीचे 1, तो 4 चौक कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, 4 चौके 16x बराबर 17। यहाँ से अगर x निकालोगे मेरे प्यारे भाई तो ये हो जाएगा 17/16, ये x का मान आएगा, ठीक है। अब y निकालना है तो समीकरण में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर y निकालना है तो इसी में x का मान भर देंगे, कितना 17/16, ठीक है। अब माइनस वाई है तो माइनस वाई, ठीक है। अब बराबर कितना है 1/4, 1/4 है गुरुजी। आओ अब यहाँ आओगे मेरे भाई तो 17/16 रहने दो, इसको इधर ले आओगे तो कट जाए, ठीक है। और y उधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये 16 4 कैल्सियम 16, तो 16 से 16 गया, 4 चौके 16 तो 4, और y रहने दो, 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा बताओ जल्दी। तो सर 16 में से 4 घटाओगे तो 12 ही तो बचेगा, और बटा में 16 अब बराबर क्या y, ठीक है। तो 4 दिए 12 और 4 चौके 16, तो y का मान कितना आ गया, y का मान 3/4 आ गया, y का मान 3/4 है, ठीक है। हमसे बोला क्या है कि x/y का मान, x/y, तो भाई x का मान तो 17 क्या आया 16 आया, और y का मान कितना आया 3/4 आया। अब इसको हल कर देना है, हल करोगे तो 17/16 और गुणा करोगे तो 4 ऊपर और 3 कहाँ नीचे, तो 4 ऊपर और 3 कहाँ नीचे, तो 4 चौके 16 होगा, तो ये हो जाएगा 17 और 4 किया 12, 17/12 हो जाएगा, 17/12, ठीक है। 17/12 आएगा, 13 नहीं आएगा, 17/12 ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सही करना होगा, 17/12, 13 नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए सही से, 3x 1x 4x होगा, और इसमें उसको जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 होता है, तो 4 चौके 16, 1 जोड़ेंगे तो 17/4, यहाँ सही है। 16x बराबर 4 चौके 16, 17x बराबर 17/16, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, x का मान 17/16 माइनस वाई 1/4, तो 17/16 1/4 इधर आएगा, ठीक तो है। 16 4 कैल्सियम 16, तो एक बार अच्छा माफ करिए मेरे भाई, 16 से 16 घटा तो 17 न बचा, तो यहाँ 13, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आइए देखिए x का मान कितना है 17/16, ठीक है, और यहाँ पे y है तो y रहने दीजिए, ठीक है। और ये 1/4, 1 कितना है 4 है, ठीक है। अब इसको हल करिए 17/16, और इधर आएगा माइनस में, और बराबर पार आ जाएगा प्लस में, तो 16 16 एकम 16 तो 17, और ये 4 बार में, और ये कितना बचेगा y, यही तो गलत हो रहा था, तो ये बचेगा 13, ठीक है, और बटे 16 और बराबर y, तो y का मान पता चल गया, y का मान कितना पता चला 13/16, तो देखो दोनों वैल्यू पता चल गया, एक y का भी और दूसरा x का भी। y और x से जब पता चल जाए तो क्या पूछा है कि x/y का मान चाहिए, x/y, ठीक है। x/y जब चाहिए तो x का मान यहाँ पे दिया ही है 17/16, और बटा y का मान यहाँ पे दिया है 13/16, ठीक है। 16 से 16 उड़ा, आंसर 17/13 आना चाहिए, 17/13 का है, ठीक है।
तो देखिए इस तरह के सवाल में आपको ध्यान रखना होगा कैलकुलेशन का, ठीक है, सवाल बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है सवाल कुछ नहीं, आसान है बस। देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, इसको आप आराम से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। बोला है कि 3 to the power x minus 1, ठीक है, और प्लस में दिया है 3 के पावर 3 minus x, ठीक है, और ये 6 के बराबर दिया है। तो बोला है कि ये जो है वैल्यू दिया गया ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात भाई, ये दोनों को बना के 6 के बराबर करना है, दोनों को बना के किसके बराबर करना है, 6 के बराबर। इसका मतलब 6 के बराबर करना है तो x का कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे, अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो 3 के पावर 0 का मान कितना होता है 1, 1 रखेंगे यहाँ तो 3 के पावर 2 बचेगा तो 9 हो जाएगा, ज़्यादा एक काम नहीं चलेगा। x बराबर हम 2 रख के देखते हैं, ठीक है, x बराबर अगर 2 रख के देखते हैं तो मेरे भाई ध्यान से देखो, x बराबर अगर 2 रखेंगे तो 3 तो रहेगा और x का मान 2 और माइनस में 1, देखो 6 के बराबर लाना है, वही समझ है, 1 रखने पर नहीं होगा। और ये देखो 3 और ये 3 तो रहेगा और x का मान कितना 2, ठीक है। तो ये देखो 3 और 2 में से 1 जाएगा, 1 ही तो आएगा प्लस, और ये 3 और 3 में से 2 जाएगा 1, तो अब तो आराम से बन जाएगा 3 3 कितना 6। इसका मतलब जो है x का सही वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, 2 रखने पर ही 6 के बराबर आएगा। तो अभी का मान पूछा है तो x का मान तो आ गया, आओ 2 के पावर x माइनस 1, ठीक है, अब प्लस उसके बाद 2 के पावर 3 माइनस x, ठीक है। तो भाई अब इसको हम करते हैं हल, तो 2 x का मान कितना है भाई, x का मान 2 ही था सर, माइनस में 1 अब प्लस ये 2 रहेगा और ये 3, x का मान तो 2 ही था। अब आओ यहाँ पे, अब ये 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, प्लस ये 2 3 में से 2 जाएगा 1, तो 2 के पावर 1 2 के पावर 1 कितना बनेगा बताओ जल्दी से, 4 ही तो बनेगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए आओ मेरे राजा, ये सवाल समझने का प्रयास करना, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस ये समझ के इसको समझ लेना, ठीक है। 7 नंबर सवाल क्या बोला है मेरे भाई, इसको समझने का प्रयास करना। बोला है कितना गुना इतना, अच्छा ये बराबर, तो k का मान, आपसे k का मान पूछा है, ठीक है। तो आइए करने का प्रयास करते हैं, 512 और बाटा में कितना 125, और इसका पावर जो है 3 है, मल्टीप्लाई 512 125, इसके पावर k है और ये 8 और ये 5, इसके पावर भी k है 3 है k है, अच्छा k है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, k है, यहाँ k नहीं होना चाहिए, यहाँ मेरे प्यारे भाई जानते हो ये गलत लिखा गई है, k नहीं होनी चाहिए, यहाँ जो है 15 है, याद रखिएगा, यहाँ जो पावर है 15 होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पावर कितने होने चाहिए 15, ठीक है, k लिखा गया है मिसप्रिंट, ठीक है। अब देखिए इतना गुना इतना बराबर इतना तक k का मान, इसका मतलब हो रहा है कि सर बराबर में इतना दिएगा, मतलब जो भी इसको हल करने के बाद आएगा वह 8/5 के टर्म में आएगा, ठीक है। तो एक बार हल करते हैं, 512 आप सबको पता है 8 का पावर 3 512 और 125 5 के पावर 3 होता है, और ये 3 इसको हल करिएगा तो वही 8 नीचे 5 और इसके पावर तो k है, और ये भाई मेरे पास 8 बचा 5 के पावर 15 दिया है, ठीक है। अब देखिए भाई गुना में जब बेस सेम हो तो पावर ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई 3 प्लस k और ये बराबर 15, तो भाई k का मान निकालना है, k का, ठीक है।
तो अगर हम k का मान निकालेंगे तो 15 और 3 होने जाएगा माइनस में, तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बताओ जल्दी से, 12। अब ऐसा ऑप्शन है क्या आपके पास? 12 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 6 है, यहाँ पावर कितना है, 6 है, तो अभी जाके 3 आंसर आएगा, ठीक है। तो वहाँ पावर 6 कर देते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट की वजह से ये चीज़ हो रहा है, हालांकि बना सही है, यहाँ पावर 6 करके पढ़ लेते हैं, ठीक है, बना सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पावर 6 कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सवाल का लिखावट में गड़बड़ी हो गया है, ठीक है। तो 6 कर लेंगे तो बताइए बेस सेम है तो गुना में तो पावर जुट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस k और बराबर, बताओ जल्दी से ये क्या हो जाएगा भाई, बेस सेम है तो सबको पता है कि 8/5 इसके पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस k, यही ना होगा, गुना में बेस जुट पावर जुटता है और 8/5 की पावर 6, तो भाई जब बराबर में है तो एकरा से होएगा या, तो पावर क्या करो बराबर करोगे तो बताओ जल्दी से 3 प्लस k बराबर 6 हो जाएगा, तब k का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास ये वाला है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे रखेंगे और इसमें से मैच करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए आइए ये सवाल, इसका ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है तो फिर भी ये सवाल करेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं, ठीक है। आइए इस सवाल का सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। बोला ये √5 का मान जो है इतना के बराबर है, देखिए √5 का मान दे दिया है 2.236, तो बोला है इतना का मूल्य बराबर होगा। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, √5/2 माइनस में 10 √5, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो √5 से करेंगे, रेशनलाइज आता है ना, और 125 से, तो मेरे भाई 125 आप सबको पता है 5√5 होता है। जब आप 125 को करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे ताकिए 5 से करिएगा, ठीक है, तो 5 से करिएगा 25 बार में, 5 से करिएगा 5 बार में और 5 से करिएगा 1 बार, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5√5 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5√5, इसके नीचे 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आइए मेरे राजा, ठीक है, चाहे तो काटेंगे नहीं अभी आप, √5 अब बटा में 2 रहने दो, और ये बताओ ये तो हो जाएगा आपका 10 √5 और नीचे क्या हो जाएगा √5 में 5 से 5, अब प्लस में क्या हो जाएगा 5√5, इसके नीचे 1, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, √5 ऊपर से कॉमन ले लो, √5, तो √5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/2, अब माइनस में क्या बचेगा 10 है ना बचेगा, इसको चाहे तो काट सकते हैं, 5 दूना कितना 10, तो ये देखो √5 कॉमन लिया तो ऊपर 1 नीचे 2, यहाँ कट कर दिए तो खाली बचा 2, ठीक है, और यहाँ क्या बचा बताओ, √5 ले लिए तो 5, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे तो √5 रहेगा और इसका पूर्णांश बनाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 1 ना रहेगा, और 2 दूना 4 और ये 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो √5 गुना ये बता 10 में 1 11, 11 में से 4 जाएगा 7, 7 बटे कितना हो जाएगा 2, और √5 का एग्जैक्ट वैल्यू कितना दिया है तो 2.236, और गुना में क्या 7/2, इसके नीचे 1, और कट करोगे भाई 2 से तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, माफ करो 2 अठे 16, ठीक है भाई, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, तो 1118, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करो, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12 के 2 हासिल 1, 11 7 77 1 78, इतना आएगा 78.26, 78 पॉइंट कितना जाएगा बता जल्दी से, 78.26, ठीक है, ये वाला आपका सही जवाब, एक अंक के बाद है ना,
एक के बाद इतना आ जाएगा 200, ठीक है। यही आपका सही जवाब होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से इस सवाल को कर लेना है, ठीक है। अब ये सवाल ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अंतिम जो है पावर और सर्च इंडाइसिस का ये अंतिम है। ये इम्पोर्टेंट अलजेब्रा फार्मूला है, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी के स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, याद रखना है। चौथा ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस में क्या बी स्क्वायर। ये चीज़ आपको जो है ना याद कर लेनी है, ठीक है। अगर याद हो गई तो फिर समझिए नेक्स्ट आप कर लेंगे, ठीक है। इस पर आधारित सवाल है एक, तो अब इसको कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बोला है कितना का मान बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इस सवाल का मान ये चेक करना है, ठीक है। आइए मेरे राजा, ठीक है, ध्यान समझने का प्रयास करते हैं। आओ, तो पहला बात 231 प्लस 19 के स्क्वायर और 231 माइनस 19 का स्क्वायर। इसका मतलब ए का मान अगर हम 231 ले लें और बी का मान मेरे प्यारे भाई कितना ले लें, जल्दी बताओ, 19, तो इसको ए बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे, तो ए प्लस बी स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, और ये ए है मेरे प्यारे भाई और ये बी है तो ए माइनस बी के स्क्वायर अपाटा। नीचे देखो ए स्क्वायर और प्लस में क्या बन रहा है, जल्दी से बताओ, बी स्क्वायर। तो भाई इसका तो सूत्र होता है, अभी बताए हैं कि ए प्लस बी के स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी के स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये सूत्र अभी बताया गया है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से आराम से आप कर सकते हैं कि भाई ए प्लस बी के स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या, जल्दी बताओ, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आटा नीचे भी तो वही चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो काटेंगे कट जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 2। अपने पास क्या आना चाहिए, 2, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब हो गया 2, ठीक है। अब उतना करने जाइए, जोड़िए, उसके बाद स्क्वायर, फिर घटाइए, उसके बाद स्क्वायर, फिर गुना करिए, फिर गुना करिए, फिर जोड़िए, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप सबको पता है। तो अप्रोच से करिएगा, कम समय में हो जाएगा, ठीक है। आइए मेरे भाई इस सवाल को कर लेते हैं। भाई 762 762 762, इसको 3 बार गुना किया गया, 316 316, इसको भी 3 बार गुना किया गया, इसको 2 बार, और ए इंटू बी समझो और ई बी स्क्वायर समझो। इसका मतलब 2 ही टर्म है। अगर सपोज अगर इसको बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ए का मान लो 762 और मेरे प्यारे भाई बी का मान लो कितना, 316, ठीक है। तो देखो ए कितने बार है, 3 बार, तक ए की बी कितने बार है, 3 बार, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है मेरे प्यारे भाई, ए स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस में ए बी, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस में बी स्क्वायर। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी बटे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक तो है। अच्छा माइनस वाला प्लस होता है ना, माइनस वाला प्लस होता है, माफ करिए, माइनस वाला में यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे प्लस कर लिया जाए, ठीक है, तभी जाके होगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। सूत्र क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक तो है। ए क्यू माइनस बी क्यू, देखिए यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है प्लस, थोड़ा सा सवाल में यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है, तो ये प्लस होता है, ठीक है, याद रखना। ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, याद रखना, ठीक है। और बटा में बताओ जल्दी, नीचे तो दिया ही है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में क्या बी स्क्वायर, ठीक है। इससे ई गया, क्या बचा, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी बचा, और ए माइनस बी बचा तो बताओ जल्दी, ए का मान तो 762 है और बी का मान 316 है, ठीक है।
तो अपने पास सही जवाब क्या आना चाहिए, 12 में से 6 जाएगा 6, 5 में से 1 जाएगा 4 और 7 में से 3 जाएगा 4, 446। और ऐसा ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे भाई, गलत है, ठीक है। सारे ऑप्शन क्या है, क्योंकि सवाल के अनुसार जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो हो सके ऑप्शन मिस प्रिंट हो जाए, ठीक है। आंसर कितना आना चाहिए, 446, ठीक है। ये सही जवाब होगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट, चलिए आज के लिए जो है इतना ही। अब आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। घातांक और करनी आप आसानी से कर सकते हैं, बस एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।